तो दोस्तों जैसे ही हम ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं ना, तो हमें अचानक से ही बहुत ही ज्यादा नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है। और ये एक दो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, लगभग सभी लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मास्टरबेशन किया होता है और अपने शरीर से वीर्य को बहाया होता है ना, अपने शरीर से वीर्य को क्षीण किया होता है, उनको कभी ना कभी ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करते हैं तो बहुत ही ज्यादा नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है। मतलब पहले तो काफी सप्ताह में एक बार या फिर महीने में एक दो बार नाइटफॉल हो रहा था, लेकिन अब अचानक से ही 2-3 दिन में ही लगभग कई लोगों को तो रोज ही नाइटफॉल होना शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, और मैंने जब ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू किया था तो मेरे साथ क्या क्या होना शुरू हो गया था, क्या क्या चेंजेस मेरे को देखने को मिले, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। और इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, इस चीज का फायदा होता है या फिर नुकसान होता है, और ये कब तक चलता रहता है, कब तक ये साइकिल होती है। और कई लोगों का ये भी सवाल होता है कि ब्रह्मचर्य का हम पालन कर रहे हैं 10 दिन तक 15 दिन तक तो अपनी वीर्य को रोक के रखते हैं, लेकिन अचानक से वो नाइटफॉल के द्वारा हमारा वीर्य बह जाता है, तो उससे क्या हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है, हमें दोबारा से अपनी ब्रह्मचर्य की साइकिल को रीस्टार्ट करना होता है, या फिर वो वहीं से ही चलता रहता है और वो ओजस का रूप ले लेता है। सारे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ना, पहली बार मेरी वीडियोस को देख रहे हो, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही समझना चाहिए कि जब आप अचानक से ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू कर देते हो ना, तो फिर पता है क्या होता है, फिजिकल लेवल पर तो आप ब्रह्मचर्य की दिनचर्या फॉलो करना शुरू कर देते हो, लेकिन जो आपका साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड होता है, जहां पर आपकी एक हैबिट बन चुकी होती है। मतलब जैसे कि आप पहले 2-3 दिन में मास्टरबेशन कर रहे थे या फिर हफ्ते में कर रहे थे, तो वो हैबिट अचानक से नहीं टूटती है, वो धीरे धीरे करके आपको छोड़नी पड़ती है। तो उसी वजह से भले ही आप अपने वीर्य को ना निकाल रहे हो, अपनी शक्ति को क्षीण ना कर रहे हो अपने हाथों से, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में आपकी यूरिन के थ्रू, या फिर आप जब सो रहे होते हैं उसमें स्वप्न दोष हो जाता है या फिर नाइटफॉल हो जाता है, उसके थ्रू निकलती ही है। और अगर आप उसके लिए कोई योगा अभ्यास नहीं कर रहे हैं या फिर उसके लिए किसी चीज में उस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हैं, तब भी वो आपके शरीर से निकले ही निकलेगी। अब काफी सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र से अपने वीर्य को इतना ज्यादा बहाया होता है ना, मतलब 13-14 की उम्र से उन्होंने मास्टरबेशन इतना ज्यादा किया होता है ना, दिन में 4-4 बार 5-5 बार, तो उनकी शक्ति जो होती है ना, शरीर में नसें होती हैं जो हमारे वीर्य को रोक कर रखती हैं, जो थैली होती है हमारे वीर्य को जमा करके रखती है, वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाती है ना कि समय के साथ उनकी थैली उसे रोक ही नहीं पाती है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू भी कर देते हैं ना, तो वो जरा सा ही अगर कुछ गलत चीज देख लेते हैं, किसी स्त्री को देख लेते हैं रोड पर चलते हुए भी, उनके अंदर तुरंत से ही वो साइकोलॉजिकली क्लिक करता है और तुरंत से ही वही हॉर्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और किसी ना किसी रूप में स्वप्न दोष में या फिर यूरिन के थ्रू अपने शरीर से वो वीर्य बहा देते हैं। और बाद में जाकर वो 21-25 या फिर 30 की उम्र तक इतना ज्यादा वीर्यपात कर चुके होते हैं ना कि उनकी शक्ति इतना ज्यादा क्षीण हो जाती है, वो किसी को बताने काबिल भी नहीं बचते हैं, वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं और किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो नाइटफॉल को रोकने का सबसे पहला आपका स्टेप होना चाहिए, आपको अपने रूटीन में चेंज करना है। मतलब अब ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा आप जिस भी टाइम पर सो जाते हैं, जिस भी टाइम पर खा लेते हैं, जो मर्जी मसालेदार जितना भी कुछ खाए जा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर आप सुबह में जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो आप ब्रह्मचर्य का सपना देखना भूल जाएं। मतलब सुबह में जल्दी उठना नेसेसरी है। अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं ना, तो आपकी नसें पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप 4 बजे भी नहीं उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं, तो जब सूर्य निकल जाता है ना, सूर्य आपकी ऊर्जा को खींचना शुरू कर देता है, तो आपके शरीर से किसी ना किसी तरीके से वीर्य निकल ही जाएगा। तो सबसे पहला तो काम ये करना है, सुबह में जल्दी उठना है और अपनी दिनचर्या में चेंज करने की कोशिश करनी है। आपको फिक्स टाइम पर खाना है, फिक्स टाइम पर सोना है, और जो भी काम आप कर रहे हैं उसके अलावा पढ़ाई कर रहे हैं जो भी, उसे फिक्स टाइम पर करने की कोशिश करनी है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, जब मैंने ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करा था ना, तो मेरे साथ भी एकदम से ऐसा होना शुरू हो गया था। अचानक से 2 दिन बाद 3 दिन बाद अचानक से वीर्य निकलना शुरू हो गया, नाइटफॉल बहुत ही ज्यादा होना शुरू हो गया। तो मेरे को भी एकदम से प्रॉब्लम हुई दिमाग में, मैंने रिसर्च भी करी लेकिन समझ नहीं आया। तो मेरे जो गुरु है ना, उनसे मैंने पता करा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को यही समझाया कि आप चाहे तो औषधि लेकर भी काम चला सकते हैं, लेकिन औषधि जो होती है ना, वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्पररी होती है। जब तक आप औषधि लेते रहोगे तब तक तो आपका शरीर उस चीज को सही बचाकर रखेगा, उस चीज को मजबूत करके रखेगा, लेकिन जैसे ही आप औषधि लेना छोड़ दोगे ना, वैसे आपका शरीर उस चीज को दोबारा से बहाना शुरू कर देगा। इसीलिए आपको योगा अभ्यास की मदद से उसको ठोस बनाना होगा। पहले धीरे धीरे, इसको गलत मत समझना कि वीर्यपात हो रहा है, शरीर से नाइटफॉल के द्वारा वीर्य बह जा रहा है। ये जब आपने पहले से ही बहुत ज्यादा हैबिट बना रखी है धड़ाधड़ मास्टरबेशन करके, तो वो होगा ही होगा। ये लगभग इसको 6 महीने लगेंगे आपका मास्टरबेशन वाला ये जो है ना फिनोमिना, ये नाइटफॉल के द्वारा निकलने वाला, ये 6 महीने लगते हैं। 6 महीने में ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा।
मेरा पूरी तरीके से सही हो गया है। मतलब जब आपको नाइटफॉल हो तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि रात में जब आप सो रहे थे, आपके सपने में कोई स्त्री आई थी या फिर कोई आपने सेक्स वगैरह का सीन देखा था, तब आपका नाइटफॉल हुआ है, या फिर ऐसे ही हो गया है। अगर ऐसे ही हो गया है तो उसमें वीर्य का आपका नाश नहीं होगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से सीमन वगैरह जो है वो निकल जाता है, पूरी तरीके से आपका वीर्य नष्ट नहीं होता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन तब भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब आप पूरी तरीके से मास्टरबेशन करते थे पहले, अब आपने मास्टरबेशन छोड़ा है, तो आपको सपने में उल्टी सीधी चीजें दिखाई देंगी, नग्न स्त्री दिखाई देगी, गंदी गंदी फिल्में अगर आप देखते थे वो दिखाएगी, जो भी दिखाई देगा उसके थ्रू अगर आपका नाइटफॉल हो रहा है ना, तो समझ लो कि अभी आपका वीर्य ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, अभी ओजस भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं होगा। वो धीरे धीरे आपका, मैं बता रहा हूँ ना, 6 महीने लगेंगे, 6 महीने के बाद वो साइकिल धीरे धीरे आपकी परफेक्ट होना शुरू होगी। और ब्रह्मचर्य के बेनिफिट तो बहुत ही ज्यादा हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बिना ब्रह्मचर्य का पालन करे ही, पॉर्न वगैरह देखते ही देखते, मास्टरबेशन करते ही करते आप सक्सेसफुल हो जाओगे या फिर कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो, तो ऐसा आप भूल जाओ। साइंस वगैरह जो कहता है वो अपनी जगह ठीक है कि एक्सिस वे में अगर आप किसी चीज को करोगे तो वो आपके लिए हानिकारक है, नॉर्मल सही है, लेकिन ब्रह्मचर्य का जो पालन करते हैं ना, उनके शरीर की ऊर्जा कुछ अलग ही होती है। उनकी तरफ लोग जो है ना वो आसानी से अट्रैक्ट होते हैं। स्किन आपकी पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है, आपकी बॉडी फिजिकली बहुत ही ज्यादा ग्रो करना शुरू कर देती है, बियर्ड वगैरह, आपके बाल वगैरह ना जो पूरी तरीके से तेजी से ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब तक आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हो ना, तब तक आपको फीका फीका सा महसूस होता रहेगा। आपकी जिंदगी में जो रंग है ना वो इतने ज्यादा गहरे नहीं होंगे, आप हर चीज में इतना ज्यादा रस नहीं ले पाओगे। जो रस है ना, आनंद है, उसका अनुभव नहीं कर सकते आप बिना ब्रह्मचर्य का पालन करें। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करो ना, तो अपने दिमाग में एक पर्पस जरूर से ही रखना। जैसे कि मैं वीडियोस बना रहा हूं तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि कौन सी वीडियोस के लिए कौन सा टॉपिक फाइंड करूं, आज क्या वीडियो डालनी है, कल ये डालना है, तो दिमाग एक तरीके से बिजी रहता है उस काम में। और मुझे पता भी है वो काम मेरे को फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है, वो मेरे लिए अच्छा है। तो आपके लिए भी कोई ना कोई ऐसा काम जरूर से ही होना चाहिए जो आपको बिजी रख सके, आपके माइंड को बिजी रख सके। सिर्फ आप फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हो, बल्कि आपका माइंड भी सही डायरेक्शन में हो। शुरुआत में आपको गंदी फिल्में, गंदे चित्रों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करनी है, और हो सके तो अपोजिट सेक्स से भी जितना हो सके कम इंटरेक्शन करो, कम ही बात करो। क्योंकि जब आप एकदम से किसी चीज को छोड़ने की कोशिश करते हो ना, तो जो बुरी शक्तियां होती हैं, जो माया वगैरह होती है, आपको घेरना शुरू करती है। आपके आसपास और भी ज्यादा फीमेल्स, और भी ज्यादा आपको, जैसे होता है ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आपको 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और उसमें 1-2 बार नाइटफॉल हुआ है, जो कि आपका नॉर्मल हुआ था, आपको स्वप्न में उल्टे सीधे चित्र नहीं दिखाई दिए थे, और वो ऐसे ही नाइटफॉल हो गया, तो समझ लो आपके ब्रह्मचर्य में ना वीर्य ने ओजस का रूप ले लिया है। यहां से आपके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाएगी, आपको कुछ नया सा दिखने लगेगा। मतलब जो पहले आप नहीं देख पा रहे थे ना, वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस वीडियो की स्क्रिप्ट मैंने बिल्कुल भी नहीं लिखी है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उम्मीद है कि आप कनेक्ट भी कर पा रहे होगे। तो मैं आपको बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि शुरुआत में जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करना शुरू करोगे ना, तो जो बुरी शक्तियां होंगी, माया वगैरह होगी, जो भी ऐसी शक्तियां होती है ना जो हमें बुरी संसार में टाइप में घेर के रखती हैं, जो हमारे वीर्य का नाश करवाती हैं, तो वो दोबारा से आपको घेरने की कोशिश करेंगी। तो आप उस चीज पे ध्यान ही मत दो। नाइटफॉल हो रहा है, होने दो, वो एक समय के बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। मेरे साथ भी काफी समय तक ब्रह्मचर्य का मैंने पालन करा, और काफी समय तक रोक के भी रखा, नाइटफॉल भी होता था, लेकिन शुरुआत में काफी ज्यादा होगा। आप टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, डरना बिल्कुल भी मत, क्योंकि एकदम से दिमाग में ये क्रिएट होने लगता है कि यार पावर अब तो ज्यादा बह रही है, पहले मैं मतलब नहीं कर रहा था तब तो कम बह रही थी, अब तो कुछ ज्यादा ही बह रही है। इस चीज से बिल्कुल भी मत डरना, और अपने रूटीन में सुधार करने की कोशिश करो जितना हो सके। मतलब गर्म चीजों से दूर रहो। अभी फिलहाल सोने से पहले गर्म चीजें मत लो, गर्म दूध मत लो, ज्यादा मसालेदार खाना मत खाओ, और समय पे खाओ। सबसे इंपॉर्टेंट, समय पे सो, सुबह जल्दी उठो। जल्दी उठना कंपलसरी। एक भाई ने पूछा था कि जल्दी ना उठूं तो उससे ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है। अगर प्योर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हो तो सुबह जल्दी से उठो, और योगाभ्यास जरूर से करो। योगाभ्यास मैं आपको बता दूं, गौमुख आसन आप कर सकते हो, वज्रासन आप कर सकते हो, और मैं तो सिद्ध आसन तक पहुंच गया हूं। मतलब सिद्ध आसन वगैरह भी मैंने करना शुरू कर दिया, पद्मासन वगैरह भी। लेकिन आपको शुरुआत में ये सब नहीं करना है। शुरुआत में सिर्फ आप 15 मिनट 10 मिनट वज्रासन और ये गौमुख आसन वगैरह करके और मेडिटेशन करो। 10 से 25 मिनट आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हो, लेकिन आपको करना जरूर से योगाभ्यास कोई ना कोई सा। इससे आपकी शरीर की जो जितनी भी ऊर्जा है वो एकत्रित होना शुरू हो जाती है,
और शुरुआत में नाइटफॉल हो रहा है, टेंशन मत लो। बस इतना ही इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था। आगे मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। अगर आप इस तरीके की सेल्फ टॉक वाली वीडियोस को और देखना चाहते हैं जिसमें अपना मैं ब्रह्मचर्य से रिलेटेड पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़ सके ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। देखते रहें, खुश रहें।